बाहर बारिश हो रही थी। अचला अपने बेडरूम की खुली खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। आंसू चुपचाप उसके गालों को भिगोने लगे थे। दिल में तूफान सा मचा था। वह बहुत उदास थी। कहाँ वह ऐसे हसीन मौसम का आनंद मनीष की बाहों में खोकर लेना चाहती थी और कहाँ अब अकेली उदास लेटी थी। उसने 2 घंटे से लैपटॉप पर काम करते मनीष को देखा तो खुद को रोक नहीं पाए। कहने लगी, मनीष क्या हो रहा है, यह कितनी देर काम करते रहोगे? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। अचला का मन हुआ कि कहे नींद नहीं आ रही तो यह समय पत्नी के साथ भी तो बिता सकते हो, लेकिन वह कह नहीं पाए। यह एक दिन की तो बात थी नहीं, रोज का काम था। महीने में 10 दिन मनीष टूर पर रहता था, बाकी समय ऑफिस या घर पर लैपटॉप अथवा अपने फोन में व्यस्त रहता था। अचला को अपना गला सूखता सा लगा तो पानी लेने किचन की तरफ चली गई। सास ससुर प्रकाश और राधा के कमरे की लाइट बंद थी। बच्चों के रूम में जाकर देखा तो तन्मय और तन्वी भी सो चुकी थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। वह बेचैन सी पानी पीकर अपने बेड पर आकर लेट गई। सोचने लगी कि प्यार का खुमार कुछ सालों बाद इतना उतर जाता है। रोमांस का सपना दम क्यों तोड़ देता है। रोज रोज की घिसी पिटी दिनचर्या के बोझ तले प्यार कब और क्यों कुचल जाता है पता भी नहीं चलता। प्यार रहता तो है पर उस पर न जाने कैसे कोहरे की चादर पड़ जाती है कि पुराने दिन सपने से लगते हैं। लोगों के सामने जब मनीष जोश से कहता कि मुझे तो घर की, मां पिताजी की, बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती, अचला सब मैनेज कर लेती है, तो अचला को कुछ चुभता। सोचती बस मनीष को अपनी पत्नी के प्रति अपना कोई फर्ज महसूस नहीं होता। आज वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उससे रहा नहीं गया तो उठ बैठी। फिर कहने लगी, मनीष क्या हम ऐसे ही बंधे बंधाए रूटीन में ही जीते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ बेहतरीन पल खोते जा रहे हैं, जो हमें इस जीवन में फिर नहीं मिलेंगे? मनीष ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही कहा, अचला, मैं आज जिस पोजीशन पर हूं उसी से घर में हर सुख सुविधा है। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर तुम क्यों उदास रहती हो? पर मुझे बस तुम्हारा साथ और थोड़ा समय चाहिए। तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? अच्छा, जरा एक जरूरी मेल भेजनी है, बाद में बात करता हूँ। फिर मनीष कब बेड पर आया, अचला की उदास आंखें कब नींद के आगोश में चली गईं, अचला को कुछ पता नहीं चला। काफी दिनों से प्रकाश और राधा उन दोनों के बीच एक सन्नाटा सा महसूस कर रहे थे। कहाँ इस उम्र में भी दोनों के पास बातों का भंडार था, कहाँ उनके आधुनिक बेटा बहू नीरस सा जीवन जी रहे थे। राधा देख रही थी कि अचला मनीष के साथ समय बिताने की चाह में उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन वह अपनी व्यस्तता में हद से ज्यादा डूबा था। यहां तक कि खाना खाते हुए भी फोन पर बात करता रहता। उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने क्या खाया। अचला का उतरा चेहरा प्रकाश और राधा को तकलीफ पहुंचाता। बच्चे अपनी पढ़ाई, टीवी में व्यस्त रहते। उनसे बात करके भी अचला के चेहरे पर रौनक नहीं लौटती। एक दिन प्रकाश और राधा ने मनीष को अपने पास बुलाया। प्रकाश ने कहा, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना डूब जाना कि पत्नी को भी समय न दे पाओ, यह ठीक नहीं है। पापा, क्या कह रहे हैं आप? समय ही कहाँ है मेरे पास? देखते नहीं कितना काम रहता है मेरे पास। पढ़ी लिखी होने के बाद भी अचला ने घर गृहस्थी को ही प्राथमिकता दी। कहीं नौकरी करने की नहीं सोची। दिन रात सबका ध्यान रखती है, कम से कम उसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा, माँ राधा बोली। माँ, उसने आपसे कुछ कहा है? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी जिम्मेदारियां समझती है। उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो दिखती है उसकी उदासी। मनीष, संसार में सबसे लंबी दूरी होती है सिर्फ 14 इंच की, दिमाग से दिल तक, इसे तय करने में काफी उम्र निकल जाती है। कभी भी यह दूरी इंसान का बहुत कुछ छीन लेती है और उसे पता भी नहीं चल पाता, राधा ने गंभीर स्वर में कहा तो मनीष बिना कुछ कहे टाइम देखता हुआ जाने के लिए खड़ा हो गया। प्रकाश ने कहा, मुझे इस पर किसी बात का असर होता नहीं दिख रहा है। राधा ने कहा, आज अचला से भी बात करूंगी। अभी उसे भी बुलाती हूं।
उनकी आवाज सुनकर अचला आई तो राधा ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा, देख रही हूं आजकल कुछ चुप सी रहती हो। भावुक होने से काम नहीं चलता बेटा। मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूं। प्रकाश ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, स्थान, काल, पात्र के अनुसार इंसान को खुद को उसमें ढाल लेना चाहिए। तुम भी कोशिश करो, सुखी रहोगी। अचला ने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला दिया। सास ससुर उसे बहुत प्यार करते हैं, यह वह जानती थी। अचला अकेले बैठी सोचने लगी। माम पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं ही क्यों हर समय रोनी सूरत लिए मनीष के साथ समय बिताने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहूं। रोज रोज पास पड़ोस में निंदा पुराण सुनने में मन भी नहीं लगता, लाइब्रेरी की सदस्यता ले लेती हूं। कुछ अच्छी पत्रिकाएं पढ़ा करूंगी। कंप्यूटर सीखा तो है पर उससे ज्यादा अपनों के साथ बात करना अच्छा लगता है। कहाँ दिल लगाऊं? पता नहीं क्यों आज एक नाम अचानक उसके जेहन में कौंध गया, विकास। कहाँ होगा, कैसा होगा? वह उस अध्याय को शादी से पहले समाप्त समझ साजन के घर आ गई थी। लेकिन आज उसी बंद अध्याय के पन्ने फिर से खुलने के लिए उसके सामने फड़फड़ाने लगे। विकास उम्र का वह जादू था जिसे कोई चाह कर भी वश में नहीं कर सकता। यह भी सच था, मनीष से विवाह के बाद उसने विकास को मन से पूरी तरह निकाल दिया था। विकास से उसका विवाह जातिधर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के माता पिता को मंजूर नहीं था। फिर माता पिता के सामने जिद करने की दोनों की हिम्मत भी नहीं हुई थी। दोनों ने चुपचाप अपने अपने माता पिता की मर्जी के आगे सिर झुका दिया था। आज जीवन के इस मोड़ पर नीरस जीवन के अकेलेपन से घबरा कर अचला विकास को ढूंढने लगी। अचला ने कंप्यूटर ऑन किया, फेसबुक पर अकाउंट था ही उसका। सोचा उसे सर्च करे, क्या पता वह भी फेसबुक पर हो। नाम टाइप करते ही असंख्य विकास दिखने लगे, लेकिन अचानक एक फोटो पर नजर टिक गई। यह वही तो था। फिर उसने उसका प्रोफाइल चेक किया, शहर, कॉलेज, जन्म तिथि सब वही। उसने फौरन मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ा, अचला याद है। 3 दिन बाद मैसेज आया, हाँ, कभी भूला ही नहीं। मैसेज आते ही अचला ने अपना मोबाइल नंबर भेज दिया। कुछ देर बाद ही वह ऑनलाइन दिखा और कुछ पलों में ही दोनों भूल गए कि उनका जीवन 15 साल आगे बढ़ चुका है। अचला भी मां थी, अब तो विकास भी पिता था। अचला मुंबई में थी तो विकास इस समय लखनऊ में था। अब दोनों अक्सर चैट करते। कितने नए पुराने किस्से शुरू हो गए। बातें थी कि खत्म ही नहीं होती थी। पुरानी यादों का अंतहीन सिलसिला। प्रकाश और राधा चूंकि घर पर ही रहते थे, इसलिए बहू में आया यह परिवर्तन उन्होंने साफ साफ नोट किया। अचला के बुझे चेहरे पर रौनक रहने लगी थी। हंसती मुस्कुराती घर के काम जल्दी जल्दी निपटाकर वह अपने बेडरूम में रखे कंप्यूटर पर बैठ जाती। कई बार वह विकास को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश तो करती, पर भूला बिसरा अतीत जब पुनर्जीवित होकर साकार सामने आ खड़ा हुआ तो उससे पीछा छुड़ा पाना उतना आसान थोड़े ही होता है। अब मनीष रात को लैपटॉप पर होता तो अचला फेसबुक पर। 1-2 बार मनीष ने पूछा, तुम क्या लेकर बैठने लगी? चैट कर रही हूं। अच्छा, किसके साथ? कॉलेज का दोस्त ऑनलाइन है। मनीष चौंका पर चुप रहा। अचला और विकास अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते, पुरानी यादें ताजा हो चुकी थी। दोनों अपने अपने परिवार के बारे में भी बात करते। फोन पर भी मैसेज चलते रहते। एक दिन मनीष ने सुबह नाश्ते के समय अचला के फोन पर मैसेज आने की आवाज सुनी तो पूछा, सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? अचला ने कहा, फ्रेंड का। कौन सी फ्रेंड? आपको मेरी फ्रेंड्स में रुचि लेने का टाइम कब से मिलने लगा? अचला मैसेज चेक कर रही थी, पढ़कर अचला के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विकास ने लिखा था, याद है एक दिन मेरी मेज पर बैठे बैठे मेरी कॉपी में तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। अचला की भेदभरी मीठी मुस्कान सब ने नोट की। मनीष के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चुप रहा। प्रकाश और राधा भी कुछ नहीं बोले। तन्मय ने कहा, मम्मी, आजकल आप बहुत बिजी दिखती हैं फोन पर। आपने भी हमारी तरह खूब फ्रेंड्स बना ली ना।
तन्वी ने भी कहा, अच्छा है मम्मी, कभी कंप्यूटर पर कभी फोन पर, आपका अच्छा टाइम पास होता है ना। अब क्या करती बेटा, कहीं तो बिजी रहना ही चाहिए, वरना बेकार तुम लोगों को डिस्टर्ब करती रहती थी। मनीष ने उसके व्यंग्य को साफ साफ महसूस किया। प्रकाश और राधा ने अकेले में स्थिति की गंभीरता पर बात की। प्रकाश ने कहा, राधा, मुझे लग रहा है हमारी बहू किसी से। बात बीच में ही काट दी राधा ने, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। मनीष को हम समझा समझा कर थक गए कि अचला और परिवार के लिए समय निकाले, पर उसके कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। पत्नी के प्रति उसकी यह लापरवाही मुझे सहन नहीं होती। अब अचला अपने किसी दोस्त से बात करती है तो करने दो। मनीष का चेहरा देखा मैंने आज, बहुत जल्दी उसे अपनी गलती समझ आने वाली है। ठीक कहती हो राधा, मनीष बस काम को ही प्राथमिकता देने में लगा रहता है। मानता हूं वह भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ उसे अपने पति होने के दायित्व भी याद रखना चाहिए। अगले कुछ दिन मनीष ने साफ साफ नोट किया कि अब अचला ने उसे कुछ कहना छोड़ दिया है। चुपचाप उसके काम करती। वह कुछ पूछता तो जवाब दे देती, वरना अपनी ही धुन में मगन रहती। वह उसके ऑफिस जाने के बाद कंप्यूटर पर ही बैठी रहती है, यह वह घर के सदस्यों से जान ही चुका था। उसके सामने वह अपने फोन में व्यस्त रहती। अचला का फोन चेक करने की उसकी बहुत इच्छा होती, लेकिन उसकी हिम्मत न होती, क्योंकि घर में कोई किसी का फोन नहीं छूता था। यह घर वालों का एक नियम था। एक दिन रात के 9 बज रहे थे। अचला विकास से चैटिंग करने की सोच ही रही थी कि अपना जरूरी काम जल्दी से निपटा कर और अचला का ध्यान कंप्यूटर और फोन से हटाने के लिए विकास ने अपना लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया। अचला ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? मूड नहीं हो रहा काम करने का? फिर क्या करोगे? मनीष ने उसे बाहों में कस लिया। शरारत से हंसते हुए कहा, बहुत कुछ है करने के लिए, और फिर रूठी सी अचला पर उसने प्रेम वर्षा कर दी। अचला हैरान सी उस बारिश में भीगती रही। उसमें भीग कर उसका तनमन खिल उठा। अगले कई दिनों तक मनीष ने अचला को भरपूर प्यार दिया। उसे बाहर डिनर पर ले गया, ऑफिस से कई बार उसका हालचाल पूछकर उसे छेड़ता, जिसे याद कर अचला अकेले में भी हंस देती। पति पत्नी की छेड़छाड़ क्या होती है, यह बात तो अचला भूल ही गई थी। उसने जैसे मनीष का कोई नया रूप देखा था। अब वह हैरान थी, उसे एक बार भी विकास का ख्याल नहीं आया था। फोन के मैसेज पढ़ने में भी उसकी कोई रुचि नहीं होती थी। मनीष को अपनी गलती समझ आ गई थी और उसने उसे सुधार भी लिया था। उसने अचला से प्यार भरे शब्दों में कहा भी था, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम्हारा दिल दुखाने का अपराधी हूं मैं। बदले में अचला उसके सीने से लग गई थी। उसकी सारी शिकायतें दूर हो चुकी थीं। उसे भी लग रहा था विकास से संपर्क रखकर वह भी एक अपराध बोध में जी रही थी। 14 इंच की दूरी को मनीष ने अपने प्यार और समझदारी से खत्म कर दिया।